दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बहुत गंभीर है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरी वीडियो एक बार सुन लीजिए। आजकल दोस्तों ऑफिस में जो नियम कानून है वो सिर्फ पेपर में रहते हैं। हकीकत में जो है जिस तरह आपका उच्च अधिकारी बोलेंगे उस तरह करना पड़ता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, अब विजिलेंस के क्वेरीज आए तो आपको ही जवाब देना पड़ता है। उस समय ये अधिकारी बोलेंगे कि इस तरह बात करेंगे कि उनको कुछ पता ही नहीं है और आपने कुछ लालच में आकर कुछ गलती कर दी हो। लेकिन दोस्तों जो आदमी कंपनी के लिए रियल में काम करता है उसी को ज़्यादा काम दिया जाता है, ज़्यादा परेशान किया जाता है। आजकल दोस्तों ग्रुप करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें जो है सारे चोर लोग एक ग्रुप बनकर काम करते हैं, जिसलिए उनको कुछ नहीं होता। और जो ईमानदार लोग, नादान लोग जो किसी पर जल्दी विश्वास करते हैं, उस तरह के लोग जो है फंस जाते हैं। और दोस्तों आजकल फिल्म्स भी आ रहे हैं, बहुत फ्रॉड टाइप के फिल्म्स आ रहे हैं, मतलब किस तरह लूटा जाए, किस तरह से करोड़ों कमाया जाए। उसमें एक हीरो बोलता है लूटना है तो हज़ारों लाखों करोड़ लूटो, जाकि कोई भी अधिकारी आपको फंसाए जेल में डालने के लिए उनको भी खरीद लो। ये बात सच भी लग रहा है दोस्तों। जिस तरह नीरव मोदी, विजय माल्या, कानी मौजी, ये राजा कलमाड़ी, वो हज़ारों करोड़ लूट के चले गए। उनके ऊपर केस तो हाईलाइट हुआ था, उसके बाद पार्टी फंड देकर वो लोग आराम से जी रहे हैं। अब पार्टी भी खुश है क्योंकि उनको फंड जो अच्छा खासा मिल गया है, आप लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों अभी आईपीएल में जिस तरह प्लेयर लोगों को 30 करोड़ 40 करोड़ इस तरह बड़े बड़े प्लेयर खरीदा जाता है, और ये जो पूरा टूर्नामेंट जो है पूरा हज़ारों करोड़ में चल रहा है। और किसी किसी फिल्म में हीरो को 100 करोड़ रुपया भी दे रहा है। 100 करोड़ रुपया, सोचिए। आपको नहीं लगता है ये जो है पूरा जो चल रहा है वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक जरिया बन रहा है? और दोस्तों किसानों को, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत का किसान जो है भारत के लिए बहुत मुख्य है। जय किसान इसलिए बोला जाता है हमको। उनको परेशान किया जा रहा है, उनको इतना मजबूर किया जा रहा है ताकि उनका वो जो अपना ज़मीन जो है बेच दे। अब बेचने के बाद क्या होगा, और कुछ रियल एस्टेट व्यापारी जो है उस ज़मीन में अपार्टमेंट खड़ा कर कर वो अपना एक एक फ्लैट ऐसा मकान बेचते रहेंगे, उनका बिजनेस होगा। नहीं तो कुछ लोग रियल एस्टेट स्पॉट बनाकर वो अपना बिजनेस करेंगे। और नहीं तो कोई फॉरेन कंपनियां जो है, जो उनके देश में बैन होता है, उस तरह की कंपनियाँ जो है हमारे देश में खोलकर हमारे देश में पोल्यूशन तो करेंगे ही, और साथ में ये जो आज़ादी से जीने वाले जो किसान होते हैं उनको एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब किसान तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो 4 लेबर कोड के हिसाब से जिस तरह बोला जाएगा उस तरह करना पड़ता है, उनके बाद भी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इस तरह दोस्तों देश जो है गुलामी की ओर जा रहा है। आप और हम जो है ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं, फिर घर से तनाव होके आते हैं, टेंशन होकर हम लोग ड्यूटी से आते हैं, किसी से सोचते हैं कि किसी से रिलैक्स हो जाए, ऐसा माहौल में रहते हैं। अब बच्चा जो है उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाई के लिए इतना परेशान किया जाता है कि वो लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं। फिर स्कूल से फिर ट्यूशन में आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद फिर ट्यूशन भेजा जाता है, उनको भी टाइम नहीं है, उनको भी स्ट्रेस रहता है। फिर बाद में हम लोग इतना परेशान करते हैं ताकि वो लोग भी आजकल सुसाइड करने लगा है। अब महिलाएं जो है वो अपना फैशन के दुनिया में या शॉपिंग मॉल में या फिर मोबाइल की दुनिया में ऐसा खोए रहते हैं कि वो भी आजकल जो है बच्चों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते। सब अलग अलग जी रहे हैं, सब लोग के साथ बिजनेस हो रहा है दोस्तों, इस तरह सब लोग जी रहे हैं। और जो है दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ। और मेरा एक कंपनी में एक दोस्त है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, भाई उनको जो 4 सैटरडे को हाफ डे ड्यूटी करना पड़ता है, वो हाफ डे ड्यूटी 4 सैटरडे करने के बजाय 2 फुल वर्किंग डे किया जाए और 2 जो है छुट्टी दिया जाए। इस तरह का उन्होंने मैनेजमेंट से बात किया था। जबकि उसी कंपनी के दूसरे ब्रांच में भी ये 2 सैटरडे छुट्टी वाला जो है नियम जो है जारी है। तो वही नियम उसके कंपनी में अप्लाई करने के लिए बोला था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसके ऊपर गुस्सा होकर उसको इतना परेशान किया, उनको रिजाइन देना पड़ा। देखिए दोस्तों, इस तरह कोई लूट रहा है, करप्शन, कोई करोड़ों लूट रहा है, सब कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और कोई जो है भाई लोगों का स्ट्रेस लेवल, लोगों की परेशानी थोड़ा कम करने के लिए और ठीक से अच्छा एफिशिएंसी, काम का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ करने जा रहा है तो उनके ऊपर केस हो जा रहा है। कोई इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, सबको अपना अपना कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इस तरह दोस्तों माहौल में काम हो रहा है। इसलिए दोस्तों आप और हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे,
इस तरह चलता ही रहेगा। अभी हम लोग इस तरह गुलाम हो चुके हैं कि कुछ सोचने के लिए भी हम लोग सोचना पड़ता है कि इस तरह हो सकता है क्या, मतलब सोचने के लिए भी हम लोग आज़ादी नहीं है। और हर चीज़ में हम लोग को हाँ बोलने का इतना मजबूर किया जाता है कि हम लोग हाँ ही बोलेंगे, ना बोलेंगे तो फिर और परेशानी होगा। पहले से परेशानी में जी रहे हैं और परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें हम लोग हाँ ही बोलते हैं। और कितना भी दुख हो किसी को बोलने लायक भी नहीं है, क्योंकि जिसको बोलेंगे फिर वो जाकर बॉस का चमचागिरी करेगा या किसी को बोलेगा, मतलब आपको परेशानी जो है बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। और जितने समझदार लोग होते हुए भी वो बेवकूफ़ जैसा आदमी जैसा रहना पड़ता है, क्योंकि समझदारी दिखाएंगे तो उसको परेशान नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है दोस्तों, आप और हम अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फ्यूचर जो है और भी ख़राब होता रहेगा। देश को तो लूटने वाले लूट ही रहे हैं, और ये कितना करोड़ भी लूटेंगे इनका पेट तो भरने वाला नहीं है, और ये और भी लूटेंगे। और फ्यूचर में इतना हालत ख़राब होने वाला है कि बच्चे जो हैं ये मुर्गी की तरह जीने वाले हैं। मतलब कब जिसको ज़रूरत पड़ा, या किसी बच्चे का किडनी की ज़रूरत पड़ा है, काट कर फेंक कर बेच दिए किडनी। किसी अमीर बच्चे ने, अमीर लोगों ने बताया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे पालना है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी को किडनैप करके किसी दूसरे देश में बेच दिया। और डॉक्टर को देख ही रहे हैं किस तरह से आपका मतलब पैसा लूट रहा है बीमारी दिखा कर। जब आप बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा ख़त्म हो गया, उसे अगले दिन में आपका वो पेशेंट मर जाएगा। इस तरह का हालत है। पुलिस वाला जो है वो देखेंगे, वो हर चीज़ में उसको परसेंटेज चाहिए, और जो है नहीं तो फिर आप खुद ही फंस जाएंगे। कोर्ट वाला जो है वो भी उनका अलग हिसाब किताब है, आप पॉलिटिकल वाला तो उनका भी अलग हिसाब किताब है। तो आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, चारों ओर तो एकदम पूरा गंदगी फैली है। इसलिए दोस्तों, जब आप कुछ करेंगे नहीं, आप और हम कुछ मिल कुछ करेंगे नहीं, तो ये हालत और ख़राब होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप अगर पॉलिटिक्स में आइए, नहीं तो मेरे जैसे ईमानदार आदमी का सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इस तरह से ये डर डर के जीना पसंद नहीं है। कुछ करना है ऐसा करो कि लोग हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।